जैसे असाइनमेंट, तो टेस्ट केस टेस्ट प्लान, प्रोजेक्ट को का इवैल्यूएशन करना, उसको अप टू द मार्क चेक करना, जो हमने ऑब्जेक्टिव लिया था, जो डिजाइन किया है, जो इम्प्लीमेंट किया है, क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रहा है। इस चीज के लिए हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है कि कोई भी प्रोजेक्ट आपका कंप्लीटली जब इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या वो सक्सेसफुली ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाया है कि नहीं कर पाया। तो इसके लिए हम लोग 2 टूल यूज करते हैं, वो आज हम लोग देख रहे हैं लास्ट असाइनमेंट पे, टेस्ट केस और टेस्ट प्लान। ओके, तो स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, वॉइस आ रही है, ठीक है। तो टेस्ट केस क्या होता है, फर्स्ट टू डिस्कस। टेस्ट केस is a set of actions executed to verify a particular features और functionality of your software application। कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप बनाते हैं, उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की प्रॉपर फंक्शनिंग को जानने के लिए जो जो हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, जो जो मेथड बनाएंगे, सिनेरियो तय करेंगे, वो सब आपका टेस्ट केस कहलाता है। तो टेस्ट केस इज द सेट ऑफ एक्शंस executed to verify a particular feature or a functionality of your software application। किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की प्रॉपर फंक्शनैलिटी को जज करने के लिए हम लोग टेस्ट केस बना सकते हैं, बनाते हैं। ये सोचिए कि अगर कोई भी आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है, कई सारे फॉर्म बनाए हैं आपने, तो वो कई सारे फॉर्म जो है, कई सारे फॉर्म जो हैं, उन फॉर्म को हम उसमें क्या क्या सिनेरियो लगा के उसको चेक करेंगे, तो ये आपका टेस्ट केस कराएगा। तो टेस्ट केस में हम सर्टेन स्टेप फॉलो करते हैं, कुछ स्टेप फॉलो करते हैं, जैसे कि डेटा टेस्ट, टेस्ट डेटा अप्लाई करके, प्री कंडीशन, कुछ पहले से बनी हुई कंडीशन को अप्लाई करते हैं, पोस्ट कंडीशन, फर्दर जो आने वाली कंस्ट्रेंट है उनको। तो टेस्ट केस basically contain the test steps, test data, pre-condition, post-condition, developed for a specific test scenario to verify any requirement। किसी भी रिक्वायरमेंट, किसी भी ऑब्जेक्टिव को वेरीफाई करने के लिए डेटा, कुछ प्री रिक्वायरमेंट, प्री रिक्विजिट, और कुछ पोस्ट कंडीशन, इन सब चीजों को हम लोग स्पेसिफिक टेस्ट सिनेरियो में इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे कि वेरीफाई करते हैं अपने रिक्वायरमेंट। टेस्ट केस इंक्लूड द स्पेसिफिक वेरिएबल, कंडीशंस, दीज आर द थिंग्स। कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं इसके अंदर। बेसिकली टेस्ट केस और टेस्ट प्लान दोनों एक फॉर्मेट होता है, थ्योरेटिकल फॉर्मेट है। इसमें किसी भी तरीके का कोई डायग्राम नहीं है, जो अभी तक हम लोग सारे लैब्स में किया, सभी तरह डायग्राम बनाए, लेकिन यहाँ पे डायग्राम नहीं है, एक स्पेसिफिक एक फॉर्मेट दिया हुआ, एक समझ सकते हैं। तो टेस्ट केस को हम लोग टेस्ट सिनेरियो भी कह सकते हैं, एक और नाम आपके पास आ गया। एक टेस्ट केस को टेस्ट सिनेरियो भी कहा जाता है। टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस सिमिलर क्या हो, म्यूट रखिए अपने आप को। तो टेस्ट सिनेरियो वर्सेस टेस्ट केस, इसको समझते हैं। टेस्ट सिनेरियो कवर वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी। हम जब टेस्ट सिनेरियो बनाते हैं तो एक वाइड रेंज है, एक ओवरव्यू टाइप का है कि जो मेन चीजें हम लोग चेक कर लेंगे, डीप लेवल में नहीं जाते हैं। तो वाइड रेंज पॉसिबिलिटीज को चेक करना जो है टेस्ट सिनेरियो कहलाता है। और टेस्ट केस में हम लोग थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, फॉर्म लेवल पे चेक करते हैं। तो टेस्ट सिनेरियो क्या करता है कि सपोज करिए, एग्जांपल दिया आपके सामने कि चेक लॉगिन फंक्शनैलिटी देयर मेनी एज पॉसिबल टेस्ट। आप अपने लॉगिन फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे, लॉगिन फंक्शनैलिटी को चेक कर रहे हैं। लॉगिन फंक्शनैलिटी होता है कि अपने मान लिया सपोज करिए सब कोई प्रोजेक्ट नया आपने, तो उसमें लॉगिन फॉर्म तो होता ही है, लॉगिन साइन इन साइन अप होता है। तो लॉगिन फॉर्म में अगर आप चेक करने बैठे लॉगिन फॉर्म में क्या चेक करेंगे, तो ये 3 चीजें हैं। एग्जाम्पल बताया है, एग्जाम्पल कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट आप डिजाइन नहीं करेंगे, कोई भी सिंपल प्रोजेक्ट का बनाएंगे, ये मानेंगे वो प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो अगर लॉगिन फॉर्म को चेक करना है तो पहला केस क्या हो सकता है,
चेक रिजल्ट्स ऑन एंटरिंग वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड। आप ये चेक कर रहे हो कि क्या यूजर ने वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड दे रखा है। भाई साइन इन फॉर्म है तो क्या होता है, सबसे पहले रिक्वेस्ट यही था कि यूजर आईडी पासवर्ड सही होना चाहिए, तभी तो आगे अंदर जाएगा। तो पहला है कि हम उस फॉर्म में, लॉगिन फॉर्म में यूजर आईडी और पासवर्ड को की वैलिडिटी चेक करेंगे। ये पहला सिनेरियो, पहला केस। दूसरी चीज क्या है कि चेक रिजल्ट ऑन एंटरिंग इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड। पहला तो हमने चेक किया कि वैलिड यूजर और पासवर्ड क्या क्या है, ऑथेंटिकेट करना, उनको परमिशन देना। दूसरा केस क्या है कि अगर इनवैलिड यूजर आ जाता है, इफ एनी इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड एग्जिस्ट, देन व्हाट द एक्शन टेक, क्या एरर आप शो कर रहे हैं, क्या मैसेज शो कर रहे हैं। जैसे आप गलत आईडी डालते हैं तो लिख के आता है कि भाई आपका गलत पासवर्ड, गलत आईडी है, तो ये मैसेज आता है ना। तो उस जब वैलिड केस में आप क्या कर रहे हैं, इनवैलिड केस में क्या कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या आप एक्शन ले रहे हैं, वो सारी चीजें। तो दो केस हो गए। तीसरा केस क्या होगा, चेक रिस्पॉन्स व्हेन a user id is empty and login button is pressed। तीसरा केस क्या है कि यूजर आईडी भी नहीं डाला आपने, पासवर्ड भी नहीं डाला। गलत सही की बात अलग है, गलत सही की बात दूर की बात है, पहले तो आपने भरा ही नहीं इसको। यूजर आईडी पासवर्ड अगर दिया ही नहीं, ब्लैंक लिख के आप एंटर करोगे, मतलब बटन प्रेस करेंगे, उस केस में क्या होगा। तो सिंपल लॉगिन फॉर्म को आप चेक कर रहे हैं तो उसमें तीन केस बन रहे हैं, तीन केसेस आ रहे हैं। पहला केस आ रहा है कि आपने सही यूजर सही पासवर्ड दिया, उसके बाद क्या होना है, होम पेज पे जाना है, आगे जाना है, पहला सिनेरियो। दूसरा दूसरा आपका केस क्या है कि जो आपका है कि अगर इनवैलिड यूजर पासवर्ड आता है तो फिर आपको कौन सा मैसेज शो करना है। तीसरा केस क्या है कि जब यूजर ने बिना कुछ लिखे ही बटन दबा दिया तो क्या होना है। तो तीन केसेस हैं, किस सिनेरियो पे अप्लाई हो रहे हैं, लॉगिन फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए। हमारा सिनेरियो क्या है, लॉगिन फंक्शनैलिटी। तो हमने इससे ये डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि सिनेरियो जो होता है एक वाइड है, लॉगिन को चेक करना, फीडबैक चेक करना, ऐड टू कार्ट चेक करना, सर्चिंग करना, मतलब कि ये वाइड वाइड बड़ी बड़ी चीजें। लेकिन उसके अंदर जो अलग अलग पॉसिबल केसेस हैं वो टेस्ट केसेस हैं। ये कह सकते हैं टेस्ट सिनेरियो इज द सुपर सुपर सेट, और इन द टेस्ट सिनेरियो वी हैव नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। इस एग्जांपल में हम लोग को ये किया होगा, टेस्ट केस बनाया कैसे जाता है। एक सिंपल टेस्ट केस आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्मेट में बनाते हैं। एक फॉर्मेट, स्पेसिफिक फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो टेबुलर फॉर्मेट में हम चीजों को जब बना रहे हैं तो उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे पहला तो दो कॉलम है, टेस्ट केस है और टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन है, कि आपका टेस्ट केस क्या होगा, क्या उसका नंबर होगा, कुछ नंबर देना पड़ेगा ना, केस 1 केस 2 केस 3, जैसे यहाँ पे दिया। और डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या करवाना चाह रहे हैं, जिसे जो ही आपने यहाँ लिखा हुआ है तो थ्योरेटिकल हो गया, टेस्ट केस 1 चेक रिजल्ट ऑन द इंटेक वैलिड। तो ये है आपका डिस्क्रिप्शन, क्या आप कर रहे हो इस फर्स्ट टेस्ट केस के अंदर, केस नंबर, देन चेक रिस्पॉन्स व्हेन वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड इज एंटर्ड। दूसरा केस नंबर डालोगे नेक्स्ट रो के अंदर, चेक रिजल्ट ऑन एंटरिंग इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तीसरा नंबर डालेंगे, चेक रिस्पॉन्स व्हेन यूजर आईडी इज एम्प्टी, लॉगिन बटन इज प्रेस्ड। तो तीन केसेस हैं, तीनों को आप लोग लिखना है। तो ये इस तरह से हो जाता है। इसके साथ नेक्स्ट स्टेप आता है, अगला स्टेप क्या करेंगे, इसके साथ अगला स्टेप ये है कि जब टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसके साथ साथ हम लोग टेस्ट डेटा भी देते हैं, टेस्ट डेटा भी देते हैं। इफ वी एग्जीक्यूट द टेस्ट केस देन वी एंटर द टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा क्या है कि जो सिंपल, जो डमी वैल्यू आप लिख रहे हो, डमी वैल्यू जो आप एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को इन्होंने थोड़ा सा और एक कॉलम इंक्रीज कर दिया कि टेस्ट केस नंबर, डिस्क्रिप्शन क्या आप करने जा रहे हैं, चेक रिस्पॉन्स व्हेन वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड इज। और यहाँ पे कोई भी आपका एग्जांपल, कोई भी मेल हो सकती है, आपकी मेल हो सकती है, किसी और की मेल हो सकती है, मेल एंटर करेंगे और पासवर्ड डाला है इन्होंने, ये वाला पासवर्ड डाला है। तो ये सैंपल चेक, इस डेटा वैल्यू पे आप चेक कर रहे हो। तो जिस जिस सैंपल डेटा पे आप चेक करते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट डेटा बोलते हैं। तो टेस्ट केस जब आप टेस्ट ये बनाएंगे, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, टेस्ट डेटा, तीन हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आइडेंटिफाइंग द टेस्ट डेटा कैन टाइम कंज्यूमिंग,
अब टेस्ट डेटा को अगर बार बार आप आइडेंटिफाइंग करेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। हम कितने टेस्ट डेटा लिखेंगे? तो होता है क्या है कि बार बार टेस्ट डेटा नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीटली बनाया गया, ये सब स्टेप है। पहला स्टेप में ये बनाया गया, दूसरे स्टेप में ये, तीसरा स्टेप देखिए क्या है कि उसी टेबल को इनहेंस कर दिया गया। क्या किया गया यहाँ पे? हम लोगों ने क्या किया, टेस्ट केस नंबर 1 डाला, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा, चेक रिस्पॉन्स व्हेन वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड इज एंटर्ड। इसको डालने के बाद स्टेप्स लिखा। स्टेप में क्या किया हमने कि ईमेल एड्रेस, मतलब कि जो जो काम करवा रहे हैं, पहले क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस आप लिखोगे, फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, फिर साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो 3 स्टेप में आप ये काम कर रहे हो। ये काम जो हो रहा है ये 3 स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट वी एंटर द ईमेल एड्रेस, देन एंटर पासवर्ड, देन साइन इन। तो ये 3 स्टेप में काम किया। किस क्या चेक कर रहे थे? हमने एक ईमेल दी है और पासवर्ड दिया है। तो ये एक कंप्लीट टेस्ट केस, सिंगल टेस्ट केस बना हुआ है। इसी तरह से मल्टीपल टेस्ट केसेस बनते हैं। यहाँ पे 3 टेस्ट केस है आपका, तो तीन टेस्ट केस बनेगा। तो हमारा क्या है, टेस्ट केस पहला कॉलम होता है, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन होता है, क्या करने जा रहे हैं, टेस्ट स्टेप कैसे परफॉर्म करेंगे, वन बाय वन चीजें, कौन कौन से बटन प्रेस करेंगे, कौन कौन से कॉलम टेस्ट बॉक्स भरेंगे, वो सब। फिर किस डेटा पे, डमी डेटा की वैल्यू यहाँ पे जाती है। मल्टीपल टाइम इस चीज को परफॉर्म किया जाता है। इसमें यहाँ पे परफॉर्म करते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ है कि मेनी टाइम द टेस्ट स्टेप्स आर नॉट सिंपल, वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है। ये आपका कंप्लीटली यूज होता है, डेवलपर के लिए बहुत हेल्पफुल करता है ये। अब ये तो डिटेल टेस्ट केस है। शॉर्ट में करना है तो डिस्क्रिप्शन, डमी डेटा और टेस्ट केस अप्लाई करने के बाद क्या सक्सेस हुआ है कि फेलियर हुआ। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था हमारा कि लॉगिन सक्सेसफुली हो जाए। अगर सब कुछ ओके रहेगा तो लॉगिन हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। इसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा जो कंप्लीट जो टेस्ट केस बन के तैयार होगा। थोड़ा सा देखिए, ये टेस्ट केस फाइनल बना हुआ है। क्या बना हुआ है देखिए, टेस्ट केस नंबर, डिस्क्रिप्शन, डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। क्या हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं, एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ, और ये टेस्ट केस पास है फेल है। तो इस तरह से ये कंप्लीटली टेस्ट केस बनता है। टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट एंड पास एंड फेल। तो एक्चुअल जो आपका जो फॉर्मेट होगा टेस्ट केस का, वो यहाँ पे दिखाया है मैंने फाइनल। ये आपका फाइनल टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन है। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह बनाना है आपको। पहले टेस्ट केस की आईडी लिखनी है, आईडी 1 नंबर हो सकता है या कुछ और यूनिक आईडी देना चाहें, क्योंकि अलग अलग। इसके बाद टेस्ट सिनेरियो क्या है कि चेक कस्टम लॉगिन विद वैलिड डेटा। ये वैलिड डेटा के लिए है, ये इनवैलिड डेटा के लिए। उसके बाद कौन कौन से स्टेप फॉलो किए हैं आपने, पेज ओपन किया, यूजर आईडी पासवर्ड डाला, सबमिट किया, इसमें भी वही काम किया। टेस्ट डेटा क्या क्या आपने डाला हुआ है। इसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है आपका, क्या चाहिए आपको कि लॉगिन हो जाए, लॉगिन हो जाए। अगर भी इनवैलिड यूजर लॉगिन ना हो, ये भी हो सकता है कि गलत यूजर में आपने लॉगिन कर दिया तो गलत है। तो हमें दोनों केस चलने हैं। और एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा, एज एक्सपेक्टेड, जो ये हम चाह रहे हैं तो वही मिलेगा। इस केस में लॉगिन हो जाए, इस केस में ना हो, तब पास हो जाएगा। अगर कोई भी एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट से नहीं मैच कर रहा है तो हमारा केस होगा फेल जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट केस। टेस्ट केस आईडी, टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट स्टेप, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, पास हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसको हार्दिक म्यूट करिए अपने आप को, आवाज आ रही है आपको।
ओके, आगे बढ़ते। तो टेस्ट केस का सिंपली जैसे कि क्या यूज होता है, ये सब यूजेस दिखाए गए हैं कि टेस्ट केस का यूज इट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट रिक्वायरमेंट इज बीइंग टेस्टेड, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे इसको टेस्ट किया जाएगा। द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द सिस्टम विल टेस्टेड, कैसे टेस्ट करना है। इनपुट एंड आउटपुट, एक्शंस एंड एक्सपेक्ट रिजल्ट, एनी प्रूफ अटैचमेंट, ये सारी चीजें। टेस्ट केस को हम लोग इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। अब ज्यादा थ्योरेटिकल तो नहीं हमें, बस केवल फॉर्मेट का ही मैंने बताना है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं टेस्ट प्लान पे। टेस्ट प्लान एक दूसरा चीज बतानी है हम लोग को। टेस्ट प्लान होता क्या है? टेस्ट केस तो क्लियर हो गया। टेस्ट प्लान इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द टेस्ट स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव, शेड्यूल, estimation, deliverable, resource requirement to perform testing for a software product। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की ये सारी डिटेल जो आपके सामने लिखी हुई है कि टेस्ट स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव, शेड्यूल, एस्टिमेशन, डिलीवरेबल, रिसोर्सेज, ये सारी चीजें हम लोग टेस्ट प्लान मतलब एक बड़ी चीज है, कंप्लीट। टेस्ट प्लान्स का यूज क्या है? इट हेल्प्स अस डिटरमाइन द एफर्ट नीडेड टू वैलिडेट द क्वालिटी ऑफ द एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन की क्वालिटी को चेक करने के लिए टेस्ट प्लान बनाया जाता है। टेस्ट प्लान इज द ब्लूप्रिंट टू कंडक्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए टेस्टिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका ब्लूप्रिंट, उसका लेआउट स्ट्रक्चर होता है। इट डिफाइन द प्रोसेस विच इन मॉनिटर कंट्रोल बाय द टेस्ट मैनेजर। किसी भी टेस्ट मैनेजर जो होता है उसको मैन्युअली मॉनिटर करता है, इससे उसको डिटेल एरर पता चलती है। टेस्ट प्लान को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो इसको इस तरह से लिखा हुआ है, टेस्ट प्लान इज अ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग द स्कोप, अप्रोच, रिसोर्सेज एंड शेड्यूल ऑफ इंटेंडेड टेस्ट एक्टिविटी। किसी भी टेस्ट एक्टिविटी के लिए, कोई भी टेस्ट एक्टिविटी, द एक्शन टू check the error for a particular form. So test plan is a document describing the scope, approach, resources and schedule for intended test activity। किसी भी टेस्ट एक्टिविटी के लिए स्कोप को डिसाइड करना, अप्रोच, रिसोर्सेज को, शेड्यूल, सब चीजें आती हैं। टेस्ट प्लान लिखे कैसे, हाउ टू राइट द टेस्ट प्लान। तो जो भी आपका IEEE 8229 है, ये आपका स्टैंडर्ड है, जो कि थ्रू आउट हम लोग ये फॉर्मेट बता रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो सभी जगह ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट प्लान जब बनाया जाता है तो पहले क्या होता है? एनालाइज द प्रोडक्ट, डिजाइन द टेस्ट स्ट्रेटजी, डिफाइन द टेस्ट ऑब्जेक्टिव, डिफाइन टेस्ट क्राइटेरिया, रिसोर्स प्लानिंग, प्लान टेस्ट इन्वायरमेंट, शेड्यूल एस्टिमेशन, डिटरमाइन टेस्ट लेवल। ये 8 स्टेप हैं इसको बनाने के। फर्स्ट वी शुड एनालाइज द प्रोडक्ट को हम लोग देखना है, एनालाइज करना है। देन डिसाइड द टेस्ट स्ट्रेटजी, कौन सी टेस्ट स्ट्रेटजी लगानी है। आप लोग क्लास में पढ़े भी होंगे कि ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, अल्फा, बीटा, गामा, कई तरह की टेस्टिंग हुआ, सिस्टम टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग। कौन सी टेस्टिंग स्ट्रेटजी आप अप्लाई करने जा रहे हो ये आपको डिसाइड करना होगा। देन डिफाइन द टेस्ट ऑब्जेक्टिव। टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा, कौन सी एरर मिलेंगी। टेस्ट ऑब्जेक्टिव का मीनिंग है कि आपको प्रोसेस आफ्टर कंप्लीशन द एक्शन ऑफ द टेस्ट एक्शन, व्हाट रिजल्ट यू वांटेड, डिजायर्ड रिजल्ट यू वांटेड, टेस्ट ऑब्जेक्टिव। देन डिफाइन द टेस्ट क्राइटेरिया on which basis we discuss the criteria. What is the criteria? Criteria as a speed, criteria as a response time, criteria as a cost, any criteria which uses for test process. Resource planning, what are the resources required in the test in the that particular project। तो resources को समझना, जानना, अगर कोई specific resource जरूरी है टेस्टिंग में तो उसकी रिक्वायरमेंट। प्लान टेस्ट इन्वायरमेंट, किस जगह पे टेस्ट परफॉर्म करनी है, उसमें क्या क्या, उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से यूजर होंगे, किस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। तो टेस्ट प्लान टेस्ट इन्वायरमेंट होता है। शेड्यूल एस्टिमेशन, शेड्यूल डिसाइड करना,
कौन सा फॉर्म लेना है, कब एग्जीक्यूट करना है, कब उसका रिजल्ट आना है, हर चीज की शेड्यूलिंग करना, एस्टिमेशन, एस्टिमेट करना कैसा रिजल्ट आएगा। देन डिटरमाइन द टेस्ट डिलीवरेबल, टेस्ट को जानने के लिए। तो ये हो गया, ये आपका पहला स्टेप है। ये सब 8 स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। पहला है एनालाइज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करेंगे, चेक करना है। तो इसको एनालाइज करने के लिए क्या करना है आपको कि ये सारे क्वेश्चन आपको रेज करने हैं अपने माइंड में। हु विल यूज द वेबसाइट, हु इज द कस्टमर, व्हाट इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज की जा रही है, हाउ विल इट वर्क, कैसे काम करेगी, व्हाट आर द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर द प्रोडक्ट यूज, कैसे क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। इन क्वेश्चंस को के आंसर को जब ढूंढने की कोशिश करेंगे आप, तो आपको एनालाइज द प्रोडक्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। कि पहले आप वेबसाइट में कौन यूज करने वाला है, वेबसाइट का मेन पर्पस क्या है, कैसे वो प्रोजेक्ट अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, इन सब चीजों को पता करना, इनके आंसर को ढूंढना आपका एनालाइज करना। डेवलप टेस्ट स्ट्रेटजी, टेस्ट स्ट्रेटजी को डेवलप करना है। अगर टेस्ट स्ट्रेटजी को डेवलप करना है अगर, ये कैसे करेंगे, तो इसमें आपके एक ये प्लानिंग टेस्ट ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। टेस्ट कौन सा से मेन ऑब्जेक्टिव हम फुलफिल करेंगे कि क्या हमें आउटपुट मिलेगा। तो उसमें पहला है डिफाइन द स्कोप ऑफ द टेस्टिंग, क्या स्कोप है टेस्टिंग का। आइडेंटिफाई टेस्टिंग टाइप, कौन कौन से उसके टाइप है जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट रिस्क, इश्यूज, क्रिएट टेस्ट लॉजिस्टिक्स, इस तरह से चीजें आ रही हैं। तो ये आपका टेस्ट स्ट्रेटजी है। डिफाइन स्कोप ऑफ द टेस्टिंग, अब ये सब डिटेल में इतना ही जाना है, इतना नहीं हमें लोग करना है। तो ये सब चीजें आपको थ्योरेटिकल है जो कि रहेगा। अब हम लोग आइडेंटिफाई टेस्टिंग को करने के लिए हम लोगों ने अभी बता रहे थे कि देखिए इतने तरीके की टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, टाइप ऑफ टेस्टिंग अभी बात हो रही थी। तो यूनिट टेस्टिंग टेस्ट द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द वेरिएबल सॉफ्टवेयर, मतलब एक छोटे से छोटे पार्ट को चेक करना, छोटे छोटे मॉड्यूल को चेक करना, फॉर्म को चेक करना, यूनिट टेस्टिंग कहलाता है। माइनर लेवल पे चेक करना। एपीआई टेस्टिंग, टेस्ट द एपीआई क्रिएटेड एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन की एपीआई अगर बनी है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, उसको चेक करना। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मीनिंग है कि आप इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को कंबाइन करके उसको चेक करें। कई सारे मॉड्यूल को एक साथ मिला के चेक किया आपने। सिस्टम टेस्टिंग कंडक्टेड ऑन कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम, पूरा सिस्टम बनने के बाद वो होल सिस्टम को चेक करेंगे। इंस्टॉल अनइंस्टॉल टेस्टिंग, मतलब कि सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, अनइंस्टॉल कर रहे हैं, तो टेस्टिंग उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और लास्ट में एजाइल टेस्टिंग, एजाइल टेस्टिंग इज हाइपोथेटिकल टेस्टिंग, वी शुड टेस्ट इन द हाइपोथेटिकल मैनर। टेस्ट प्लान को अब हम लोग देखते हैं कि मेन प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे। टेस्ट प्लान का टेम्पलेट आपके सामने एकदम बनाया गया है। टेस्ट प्लान का नाम, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रिपेयर्ड बाय, कौन बना रहा है, ये देखते हैं। टेस्ट प्लान कैसे बनाया जाता है। पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, इट इज द ब्रीफ समरी ऑफ प्रोडक्ट बीइंग टेस्टेड, एक छोटा सा समरी है प्रोडक्ट का जो कि टेस्ट होना है। ऑब्जेक्टिव टास्क का ऑब्जेक्टिव क्या है, इट डिस्क्राइब द मेन मास्टर प्लान। टास्क लिस्ट ऑफ द ऑल टास्क आइडेंटिफाइड, टेस्ट प्लान में क्या क्या टास्क होंगे। स्कोप डिसाइड करना, जनरल स्कोप, टैक्टिक स्कोप, इसको आप टच कर सकते हैं, नॉन टच। टेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या होंगी, जैसे भी देख रहे थे आपकी यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, उस ये थ्योरेटिकल आपका क्वेश्चन है कि कौन सी टेस्टिंग आप अप्लाई करने जा रहे हैं, उस पर देखना। पार्टिसिपेंट कौन होंगे, मेथोलॉजी क्या होगी। तो हर तरह की टेस्टिंग आपकी, तो यूनिट टेस्टिंग में बताया मैंने कि आपको ईच एंड इंडिविजुअल यूनिट को देखना है, चेक करना है। सिस्टम टेस्टिंग में कंप्लीट सिस्टम को एक साथ आप उसको बना के कंप्लीटली चेक करेंगे। लिस्ट ऑफ द सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऑब्जेक्ट। परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब है कि आपका कि जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो किसका क्या आउटपुट आ रहा है। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मीनिंग है, मतलब इसमें ये है कि आपका यूजर लेवल पे क्या एंट्री कर रहा है, उसमें टेस्टिंग करना। ऑटोमेटेड टेस्टिंग,
ऑटोमेटेड रजिस्टर टेस्टिंग का मीनिंग है कि कोई भी स्पेसिफिक जैसे कोई प्रोसेस ऑटोमेटिकली या फेच हो जा रही है या आ जा रही है, उसके बेसिस पे। फिर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, आर्किटेक्चर, पावर, ये सब चीज़ें आती हैं। टेस्ट शेड्यूल क्या होता है? टेस्ट शेड्यूल का मतलब क्या कि जो कोई डेडलाइन है, कोई आपका वो है, डेडलाइन है, प्रोसीजर है, वो सब चाहिए, इसको कहते हैं। कंट्रोल प्रोसीजर क्या है? प्रॉब्लम रिपोर्टिंग, चेंज रिपोर्ट, फीचर ऑफ द टेस्टेड, फीचर टेस्टेड। तो इस तरह से हम लोग उसको बनाते हैं। एक इसका एक टेम्पलेट एरिया, वैसे पर्पस, पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, पर्पस लिखना है, फिर आपको टेस्टिंग का वो लिखना है, टेस्ट आइटम्स को डिस्क्राइब करना है, ये सारी चीजें। जैसे आइटम टेस्ट है, कौन सा टेस्ट चेक करने जा रहे हैं, किसको चेक कर रहे हैं, टेस्ट डिस्क्रिप्शन, टेस्ट डेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर अप्रोचेस क्या फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए मैं भी क्लास में कर दे रहा हूँ, उस पर आप इसको बना लीजिए। ओके, इस तरह से ये आपके अलग अलग टेस्ट प्लान हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेस्ट केसेस का कंप्लीट टेस्ट प्लान कंप्लीट होता है।